पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना विषय पर दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन। महिला आयोग की अध्यक्षा समेत नामचीन लोगों ने नारी सशक्तिकरण का किया आह्वान। कोलकाता में 6वें अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन में जुटे कई धर्म संस्थाओं के प्रतिनिधि। ब्रह्मा कुमारीज ने भी की सहभागिता। एकता के लिए एक मंच पर आने का आह्वान। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में शिक्षाविदों का सम्मेलन। शिक्षा में आध्यात्मिकता को समावेश करने पर चर्चा। अजमेर के श्याम कॉलोनी और चंडीगढ़ में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। मध्य प्रदेश के सिवनी में सफलता के 3 सूत्र पर कार्यक्रम। राजयोग को जीवन में उतारने की सलाह। और इंदौर के प्रिकांको कॉलोनी में आयकर अधिकारियों के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम। विशेषज्ञों ने बताए तनावों से बचने के उपाय। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली पश्चिम विहार के रेडिसन ब्लू डीडीए मैदान में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी के सम्मान एवं प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कुमार मंगलम, श्रीमद प्रयाग पीठ के प्रमुख जगत गुरु शंकराचार्य ओंकारानंद, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, ओआरसी की सह निदेशिका बीके शुक्ला, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। जोत जगाओ, जोत जगाओ, जगमग हो जग सारा, जगमग हो जग सारा, प्रेम शांति भाईचारे का, प्रेम शांति। नारी स्वर्ग की द्वार है, यह हम नहीं बल्कि इतिहास इसका साक्षी है। समय प्रति समय महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत देश का नवीनीकरण और पुनरुत्थान परमात्मा ने महिलाओं के जरिए ही किया है। यही वजह है कि पुरुष प्रधान देश में आज भी महिलाओं की गाथा सम्मान सर्वोपरि है। सीताराम, राधा कृष्ण और भारत माता का संबोधन भी इसके तरफ प्रतिपादित करता है। परंतु वर्तमान समय में महिलाओं के सम्मान में आई गिरावट चिंता का विषय है। ऐसे में स्वयं परमात्मा महिलाओं के सम्मान और उसके पुनरुत्थान के लिए अभियान का आगाज किया है, जिसमें महिलाओं को भागीदार बनाकर अब पूरा नए विश्व का निर्माण करना ही होगा। सम्मेलन में दिल्ली और आसपास से आई महिलाओं ने संकल्प लिया कि अब नारी को शक्ति स्वरूपा बनकर नए समाज का खेवनहार बनना ही होगा। नारी केवल चार दीवारी में रहने वाली नहीं, बल्कि नारी नए विश्व बनाने की भागीदार है, खेवनहार है। अपने दोनों हाथ नीचे उठाकर के आज हम सभी संकल्प लेंगे कि हमारी आत्मा का दीपक सदा के लिए जलता रहेगा। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि स्व परिवर्तन के दृढ़ संकल्प से ही विश्व परिवर्तन संभव है। जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी पहल स्वयं से करना आरंभ करे। हमें हर उस व्यक्तित्व को, उस धर्म के मानने वालों का सम्मान एवं उनसे प्रेम करते रहना चाहिए, जो भारत के संस्कार और संस्कृति की विरासत हैं और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित हैं। उसमें अगर मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी श्री विश्वविद्यालय का नाम अंकित करूं, तो यह भारत भूमि का ही नहीं पूरे विश्व का सौभाग्य है कि उसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जैसी संस्था प्राप्त हो रखी है। हमारे जो मन की शक्ति है, हमारी सोच की शक्ति है, हमारी जो क्षमता है, उसके अगर हम महिलाओं को ये फ्रीडम दे कि उसको प्रैक्टिस करने में हम उनको थोड़ी सी छूट दें,
तो आप सोचिए कि हर घर की आर्थिक शक्ति कितनी बढ़ेगी, इस देश की आर्थिक शक्ति कितनी बढ़ेगी। इस विशाल कार्यक्रम के बीच भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कलाकारों ने जलवे बिखेरे। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नारी को स्वर्ग का द्वार बताते हुए कहा कि जिस देश में नारी का सम्मान होता है वही देश सुख शांति से संपन्न बनता है। देवी दुनिया देवी देवताओं की किसने बनाई? वह उस परम पिता परमात्मा ने बनाई, क्योंकि जो किसी को बनाता है, किसी को शिक्षा देता है, वो उससे ऊंचा होता है। तो देवी देवताओं को देवी देवताओं ने नहीं बनाया, बल्कि देवी देवताओं को उनके भी परम पिता, उन्होंने वह दुनिया रची। कि समझदारी इसमें है कि आपके जो सद्गुण हैं उन्हें विकसित करें और जो दुर्गुण हैं उनका उपयोग बंद करें। जब तक आप उनको यूज करते रहेंगे वो जागृत रहेंगे। समय है हिसाब किताब को पूरा करने का। अगर वो बातें अभी तक हमारे चित्त पर होंगी तो वो हिसाब किताब अभी भी चल रहा है और दिन ब दिन वो हिसाब किताब क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सारी पुरानी बातों को नए साल में जाने से पहले हमें हवन करके स्वाहा करना पड़ेगा। इस अवसर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रणबीर सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश वी ईश्वरैया समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कोलकाता में एसआरआई फाउंडेशन की ओर से 27 से 28 दिसंबर 2014 तक 6वें अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। मानवता, शक्ति और आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में धर्मगुरु इंद्रेश कुमार, जॉर्जिया इवांजेलिकल चर्च के बिशप अजर्ज मलखास सोनगुलेश्वली, जूरिस्तान कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर मेहर मास्टर नूस, RMIC गोल पार्क के सचिव स्वामी सुपरनानंद, जिम्बाब्वे की राजकुमारी मुजवारे बेटी मुकौनी तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK कानन समेत कई लोगों ने भाग लिया। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कार्यक्रम में BK कानन ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सब एक हैं और एक परमात्मा की संतान हैं। यदि यह आत्मज्ञान हर एक को हो जाए तो मजहबी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये शरीर जो भगवान ने इतना वैल्यूएबल दिया है, उसकी ओर चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा को 2 मिनट 5 मिनट जितना आपको समय हो, अवश्य अपने अंदर थर्ड आई जो है रियलाइजेशन मीन्स रियल आई, जो बुद्धि रूपी नेत्र से अपने को देखें, अपना समय निकालें, तो आपकी लाइफ नए वर्ष के अंदर ही नहीं जीवन भर खुशी में रहेगी। अगर आप किसी का धन्यवाद करना चाहेंगे, whom you will thank, तो मैंने बड़े सहज सरल कहा I will thank my grandmother। मैं अपनी दादी नहीं, नानी को और धन्यवाद करूंगा। अगर मेरी नानी उस बेटी की भ्रूण हत्या करवा देती जो मेरी माँ बनी और मैं उससे पैदा हुआ, तो मैं पैदा नहीं होता। कार्यक्रम के दौरान सभी धर्मों से आए लोगों ने कहा कि हम सभी को एक मंच पर आकर एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास करना चाहिए। A great joy to be with the people of various faith traditions, dear friends. We have recently, as Christians, have celebrated Christmas as a birthday of Jesus Christ. For us, as Christians, it is not only birthday of Jesus. I always thought if a woman was economically independent, then she had choices like men.
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया तथा अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। चंडीगढ़ सेक्टर 46C सेवा केंद्र द्वारा राजयोग द्वारा खुशी के रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन BBMB के मुख्य अभियंता मुकेश आनंद, सेवा केंद्र प्रभारी BK पूनम, अंबाला कैंट के राजयोग शिक्षक BK करण समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने आंतरिक खुशी का स्रोत राजयोग को बताया। मेडिटेशन से आप अपने अंदर कोई भी क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये 7 बेसिक क्वालिटीज हैं। अगर ये 7 के 7 अपने अंदर आप डेवलप कर लें तो जीवन में जो भी वैल्यूज, जो भी क्वालिटीज आपको चाहिए वो आप ला सकते हैं। साथ ही अन्य गणमान्य लोगों ने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ भी हर एक आदमी मेरे चारों तरफ जो बैठा है वो अच्छा है। अगर वो अच्छा है, अगर मैं उनसे कुछ काबिल हूँ, उससे कुछ जुड़ा हुआ हूँ जिंदगी से, तो मेरे अपनी जो शक्ति है वो अपने आप उस चीज को देख पाएगी। ऐसे ही बच्चों के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका BK शिवानी ने जीवन में सफलता के लिए दृढ़ता के गुण को धारण करने पर चर्चा की। मुश्किल या असंभव शब्द डिक्शनरी से हट जाते हैं। ये तुम कई बार क्या कहते हैं। पानीपत ज्ञानमान सरोवर में शिक्षकों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रेष्ठ समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की उप कुलपति कविता चक्रवर्ती, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक BK भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी BK सरला, जगाधरी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK डॉक्टर सीमा समेत कई शिक्षाविदों ने दीप जलाकर किया। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ये आंगन, ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए विद्यार्थियों में मूल्यों के विकास की बात कही। साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा उनका आंतरिक सशक्तिकरण करने पर प्रेरित किया। हम विद्यार्थियों को खुशी मनाना सिखाएं। हम विद्यार्थियों को लेकिन ईर्ष्या द्वेष से दूर रखें, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष मैं समझती हूँ एक अकेली ऐसी अवगुण है जो इस देश को, इस संसार को जो है हमें अलग अलग भागों में बांट देता है और उसे टेररिज्म की ओर ले जाता है। हर थॉट कर्म से लिंक्ड है। अगर लिंक नहीं है तो नो यूज। फाइल्स में लिखे लिखाए रहेंगे वो आइडियल्स, प्लान्स, इट्स ऑफ नो यूज until or unless we are not putting them into practice. ऐसे परमात्मा पिता का भी कर्तव्य है हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाना, अशांत आत्माओं को शांति देना। हमें हर प्रकार की वरदानों से हमारी पालना करना। जिसने अपना भाग्य बनाना है, संगम युग की चंद घड़ियां हैं, बना लो तो अपना भाग्य चमका लो। ये समय हाथों से बीत जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन चालकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। MVP कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से BK भगवान ने सभी उपस्थित चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए व्यसन से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ाने की सलाह दी। इस अवसर पर डिपो मैनेजर मुरली मोहन राव ने संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और समाज के सुधार के लिए इस ईश्वरीय ज्ञान को आवश्यक बताया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK सत्यवती ने भी सहभागिता की।
विशाखापट्टनम के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने बच्चों को आज्ञाकारी बन बड़ों से दुआएं लेने की बात कही। ऐसे ही शिक्षकों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके भगवान ने समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। आध्यात्मिकता से स्वयं का जीवन महान बनाने की अपील करते हुए विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया। जिसके जीवन में आचरण है वही शिक्षक है। शिक्षक भटका समाज भटक सकता है। शिक्षक एक मूर्तिकार है, तो इसलिए शिक्षा केवल पढ़ाने वाले नहीं, आचरण से पढ़ाना है। मुख की शिक्षा का भी असर, उससे भी ज्यादा असर आचरण की शिक्षा का होता है। इसलिए हमें अपने जीवन की आचरण से बच्चों को सिखाना है। अजमेर के श्याम कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहर रंगमंच पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीएसएनएल के डिप्टी जीएम केबी शर्मा, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेश जैन, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके रामप्रकाश ने पूरे विश्व में सत्कर्मों से लोगों में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को जागृत करना ही महायोजना का उद्देश्य बताया। साथ ही अन्य अतिथियों ने खुशहाल जीवन के लिए श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। अगर हम हमेशा खुश रहते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर हम हमेशा अच्छे शब्द बोलें, हमेशा खुश रहें, हमारा चेहरा जो है हमेशा अपलिफ्ट रहे, तो उससे क्या है कि नेचुरल फेस लिफ्ट हो। 7 अरब व्यक्तियों में एक व्यक्ति अगर एक भी सत्कर्म की प्रेरणा ले तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा तक वो पहुंच सकते हैं। कर्मों के लिए हम ये नहीं सोचे कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा। कर्म करने से पहले हम ये सोचे कि इस कर्म से मुझे सिर्फ दुआएं लेनी है, दुआएं लेनी है, दुआएं लेनी है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत कर ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, वीरों से आकाश भरा। चंडीगढ़ सेक्टर 46C सेवा केंद्र पर भी महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 44C की सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, पंजाब से बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक गुरदीप सिंह जुल्का मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके कविता ने छोटे से छोटे श्रेष्ठ कर्मों द्वारा जीवन में पुण्य का खाता जमा करने की सलाह दी। साथ ही गुरदीप सिंह जुल्का ने सदा खुश रहने के लिए वर्तमान में जीने को कहा। Life is a cycle. I would say it is like a circle, you know. And if circle is like this, means zero. जहाँ से हम आए हैं वहीं पे हमने पहुंच जाना है। So of course लाइफ है, उसको बहुत इतना सीरियसली नहीं हमने लेना कि हम सब कुछ भूल जाएं और अपने आप को परेशान करते रहें। मध्य प्रदेश सिवनी के जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सफलता के 3 सूत्र विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके गीता ने 3C कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर को सफलता का सूत्र बताया। साथ ही बुरी संगत से बचने की सलाह दी। स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अगर आपके अंदर एकाग्रता नहीं है तो वो स्टूडेंट कहलाएगा तो सही, लेकिन सफलता स्टूडेंट नहीं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और कैरेक्टर ठीक नहीं है तो आप पढ़ लिख कर कितने भी होशियार हो जाएंगे, आपकी ये डिग्री कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए चरित्रवान बनना भी बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य MN राव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर सफलता के गुर सीखे। कर्नाटक बागलकोट के हार्टिकल्चरल साइंसेस विश्वविद्यालय में मेला आयोजित किया गया, जिसमें बागलकोट सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति के जानकारी हेतु प्रदर्शनी लगाई गई।
इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत अन्य संस्था से जुड़े सदस्यों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने वाले लोगों को व्यसनों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में दी जाने वाले नशा मुक्त दवाइयों को वितरित किया। पांच दिनों तक चले इस मेले में हजारों लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और तंबाकू, गुटखे जैसे नशे से स्वयं को दूर रखने का संकल्प लिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर मैथना सत्यनारायण राजू आरोग्य मलयम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सकारात्मक विचारों द्वारा स्वस्थ तन और मन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके भगवान ने तन की बीमारियों का मुख्य कारण मन के नकारात्मक विचारों को बताया। सदा गाते रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसी बीमारी नहीं। आज शरीर की बीमारी के 70% कारण है मन के नेगेटिव सोच। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, सब बीमारियां खत्म हो सकती। कार्यक्रम में महाप्रबंधक डॉक्टर सत्यनारायण राजू ने सभी उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए बीके भगवान का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। सोनीपत के नांगल खुर्द सेवा केंद्र में 2 दिवसीय व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद NIT सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके पूनम और बीके सुधा ने व्यक्तित्व विकास के लिए समय प्रबंधन, अनुशासन, टीम भावना रखना, एकाग्रता जैसे कई मूल्यों पर चर्चा की। साथ ही सकारात्मक विचारों पर जोर दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंध निदेशक जोगिंदर आंतिल ने उपस्थित विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य ऊंचा रखने की सलाह दी। इंदौर के प्रिकांको कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयकर विभाग में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यालय माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज ने देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर आयकर विभाग के कमिश्नर लालचंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में बीके सूरज ने तनाव से बचने के लिए परचिंतन के बजाय स्वचिंतन करने पर जोर दिया। साथ ही सकारात्मक नजरिया अपनाने की सलाह दी। खुशी के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। जीवन जीने की कला में थोड़ा परिवर्तन हो जाए और उसमें भी विशेष आप अपनी पावर ऑफ थॉट को पहचान लें और देखें कि वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इस अवसर पर कमिश्नर चंद ने बीके सूरज को सौगात भेंट कर आभार व्यक्त किया और माउंट आबू आने की इच्छा जाहिर की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब